बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। पिछले व्लॉग में हमने दरिया सिंध के बारे में जो हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उसके बारे में हमने ज़िक्र किया था, लेकिन आपने देखा कि एक दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने मुकम्मल इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, उसकी मुअत्तली के बारे में ज़िक्र कर दिया कि वो जनाब इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड अबेंस कर रहे हैं, मुअत्तल कर रहे हैं, यानी उस पर अमल दरामद फौरी तौर पर रोक दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बात क्लियर कर दें कि ये पानी का बहाव है, इसको फौरी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ट्रीटी की हद तक तो समझ लगती है कि उसको फ़िलहाल मुअत्तल किया जा सकता है, लेकिन पानी का बहाव उसको मुअत्तल करना समझ से बाहर है। अच्छा, किसी ट्रीटी को या तो कैंसिल किया जाता है या हेल्ड इन अबेंस किया जाता है, यानी कि मनसूख किया जाता है या फिर मुअत्तल किया जाता है। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनके जो फॉरेन ऑफिस के साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने लफ्ज़ मुअत्तली का ज़िक्र किया है, हेल्ड अबेंस का ज़िक्र किया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वही रूटीन के, अच्छा ये जो है ना हेल्ड अबेंस इंडस वाटर ट्रीटी की हद तक ये बहुत मीनिंगफुल है और ये तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है। इससे पहले कभी भी किसी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी के मुतल्लिक़ उसकी मुअत्तली या मनसूखी के बारे में बात नहीं की। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने बात की है इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली की या मनसूखी की, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ उनके दिमाग में पहले से मौजूद थी। ये अचानक से कोई एक ख़्याल उनके ज़हन में नहीं आया कि जनाब पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया तो आप इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर रहे हैं। ये तो होता है रूटीन में कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो सफारतकारी के कुछ सफारतकारों को निकाल दिया जाता है, कि उनको कुछ को पसंदीदा शख्स करार देकर मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया जाता है, कारोबार या तिजारत रोक दी जाती है। ये रूटीन की चीज़ें हैं। लेकिन इस दफ़ा जो इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसको रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस समझना भी नहीं चाहिए। ये एक ख़तरनाक चीज़ है जिसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कर दी है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये काम शुरू कर दिया है, जैसे हमने पहले ज़िक्र किया, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें उनके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद थी कि हम ये काम करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। उन्होंने पहलगाम वाक़े का, जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किए बग़ैर जब इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का अल्फाज बोले हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नताइज होंगे, चाहे वो इंडिया के लिए हों चाहे पाकिस्तान के लिए हों, लेकिन इसके नताइज होंगे। इसीलिए कहते हैं, एक शेर आपके पेश करते हैं, तल्ख़ लफ्ज़ों को ज़ुबान तक नहीं आने देना, तीर चढ़ जाएं कमानों पे तो चल जाते हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी नीयत या जो इनका दिल चाहता है या जो वो करना चाहते हैं वो चीज़ें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अवाम के सामने भी रखती हैं
और पाकिस्तान की रियासत के सामने भी रख दी हैं। अगर खुदा न खास्ता, पहली बात तो ये कि ऐसा हो नहीं सकता, ये कोई मुअत्तली किसी ऑर्डिनेंस की मुअत्तली नहीं है, किसी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की मुअत्तली नहीं है, ये एक ट्रीटी है, मुआहदा है और पानी का बहाव है जिसकी मुअत्तली फ़िज़िकली मुमकिन नहीं है। इसलिए फ़ौरी तौर पर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि इसके नताइज होंगे। अगर इसके नताइज होंगे तो वो हमें देखने पड़ेंगे। हम 1 या 2 वीलॉग इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर, इंडस वाटर ट्रीटी पर करेंगे, लेकिन आज का वीलॉग हमने सिर्फ़ और सिर्फ चंद अशार की सूरत में मोदी साहब के सामने पेश करना है। इसके जो मोदी साहब का जो सोच है, उनकी जो सोच है, उसके बारे में हम एक अलग से वीलॉग करेंगे और सिविलाइजेशन के बारे में हम एक अलग से वीलॉग करेंगे। इस तरीके से हमारे तीन वीलॉग होंगे इसी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके फॉरेन ऑफिस के किसी ऑफिसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जज्बात से आ रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया गया कि इंडिया की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी है, उसने क्या क्या डिसीजन लिए हैं। एक डिसीजन तो उसमें बयान किया गया कि जनाब इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कुछ सफारतकारों को नापसंदीदा शख्स करार देकर वापस भेजा जा रहा है। तजारत की बात की, अटारी बॉर्डर की बात की। मैंने पहले अर्ज़ की कि इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा बाकी तमाम चीज़ें रूटीन की बातें हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस जज्बात से आरी एक लिखी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो एक सरकारी ऑफिसर ने आकर पढ़कर सुना दी, जिसमें कोई सवाल जवाब नहीं हुए, जिसमें किसी जज्बात का सवाल जवाब के ज़रिए किसी के भी जज्बात सामने नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ ये जज्बातों के खेल हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो जवाबी मामलात बताए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि जनाब हम तमाम मुआहदे उनको मुअत्तल कर सकते हैं। मुअत्तल किया नहीं है क्योंकि ये बाइलेटरल मुआहदे हैं, इसको मुअत्तल किया जाना नहीं चाहिए एक दूसरे के मशवरे के बगैर या एक दूसरे की कंसल्टेशन के बगैर। लेकिन सिर्फ ये थ्रेट किया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इनको मुअत्तल कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने तमाम किस्म की तजारत पर पाबंदी लगा दी है, समझ लगती है। तमाम किस्म के उनके कुछ सफारतकारों को निकल जाने का हुक्म दिया है, ये भी समझ लगता है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है, ये भी समझ लगता है। लेकिन सबसे अहम बात पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये थी कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी, जिसका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र किया था कि वो उसको मुअत्तल कर रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान ने बताया कि जो मरासला पाकिस्तानी हाई कमीशन को सरकारी तौर पर दिया गया, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली का कोई ज़िक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को पता है, इसको इंडिया की रियासत को इल्म में है कि इसको हम किस तरीके से मुअत्तल कर सकते हैं या मनसूख कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और शेर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के गोशगुजार करना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कि ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाज़म हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी दरिया सिंध, झेलम, चनाब पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन को अगर
इंडिया छेड़ेगा, रोकेगा, तो फिर जंग लाजम होगी। ज़िंदा रहने के लिए जंग लाजम होगी। और रियासत जो हमारी पाकिस्तान की रियासत है, इसको ये बात अपने जहन में ये बिठा ले कि इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली का ज़िक्र अगर तारीख़ में पिछले 60 या 62 या 65 सालों की तारीख़ में पहली मर्तबा अगर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई काम या कोई वारदात इंडियन गवर्नमेंट करना चाहती है। एक और शेर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के नज़र करेंगे, वो है गालिब का शेर है, हर एक बात पे कहते हो तुम। यहाँ पर गालिब अल्फाज का चुनाव हमें समझा रहा है कि अल्फाज का चुनाव उसके पीछे कोई वजूहात होती हैं। आप ज़रा सुने इस शेर को, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। ये शेर सुनाने का मकसद ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बार बार पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान का पानी रोकने का सरकारी बयान दे रहे हैं, सियासी बयान नहीं है, रियासती सतह पर सरकारी बयान दे रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का सरकारी बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत कर रहे हैं। और इससे पहले अगर ज़्यादा नहीं तो 5-6 मरतबा पिछले 10-12 सालों में या 8-10 सालों में वो इससे पहले भी इंडस वाटर ट्रीटी की मनसूखी या मुअत्तली या पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाना या पाकिस्तान का पानी रोक देना या पाकिस्तान की लाइफलाइन को इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, इन तमाम बातों के बारे में वो सियासी जलसों में और तकरीरों में वो कर चुके हैं। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी जमहूरियत है। अगर इंडियन जमहूरियत में एक ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर बन जाए जो साबका सर्टिफाइड दहशतगर्द हो, तो फिर उस इंडियन जमहूरियत के बारे में सवाल उठाना मेरा ख्याल ये है कि हम तमाम लोगों के फ़राइज़ में शामिल होना चाहिए। इससे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्रेट करते रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। अगर इनको इस वक्त कोई और मौका नहीं मिला तो इन्होंने पहलगाम के वाक़े को सामने रखकर इस किस्म की स्टेटमेंट दी है जो हम समझते हैं कि नहायत गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट ना सिर्फ ये हॉन्ट करेगी, ये मोदी सरकार का, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये पीछा करेगी। ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का पीछा करेगी, उनका ये बयान बाज़गश्त बनकर उनके सामने आता रहेगा। लेकिन इस मौका पर हम पाकिस्तान की रियासत से ये कहना चाहते हैं, अपनी रियासत से ये कहना चाहते हैं कि बग़ैर वजह के कोई लफ्ज़ कोई ज़िम्मेदार शख्स अपने मुंह से नहीं निकालता। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा किए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई सोच होगी और कुछ ऐसी मामलात होंगे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के दिमाग में चल रहे होंगे और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे होंगे। यहाँ पर हम अपना वीलॉग ख़त्म करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि अगले 2 वीलॉग भी हम इसी टॉपिक पर इंडस वाटर ट्रीटी पर ही करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इंडस सिविलाइजेशन क्या चीज़ है और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो पर्सनैलिटी है या जो उन्होंने पिछले दिनों या पिछले टेन्योर में या 5-6 सालों के अंदर जो काम किए हैं उनको हम सामने रख कर उनकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करेंगे। आखिर में हमारी आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाजमन शेयर करें ताकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू
आपकी ज़ुबानी, आपके ज़रिए दोस्त आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।